सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो भाई देखिए, सभी पहले आ जाओ भाई, बैच फर्स्ट आ जाओ। बैच फर्स्ट जल्दी आओ क्लास में, जल्दी क्लास ज्वाइन करो भाई। तो देखिए स्टार्ट करवाते हैं। तो मैंने कल आपको कितना करवा दिया था भाई, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको। मैंने स्प्लिट भी करवा दिया था वहां पे। स्प्लिटिंग करवाने के बाद जो T2G की एनर्जी आई थी भाई, T2G की जो एनर्जी आई थी वो आई थी -0.4 डेल्टा ओ, या फिर इसको हम लिख सकते हैं -4 DQ। ठीक है, DQ क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज 1 डेल्टा ओ इज इक्वल टू 10 DQ होता है। तो हम अगर -0.4 को 10 DQ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा। ठीक है, EG इज इक्वल टू प्लस 0.6 डेल्टा ओ, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 6 DQ। ठीक है, तो ये चीज हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देख लिया था भाई। इतनी स्प्लिटिंग हुई थी हमारी, इतनी एनर्जी की स्प्लिटिंग हुई थी भाई। जो T2G वाले ऑर्बिटल है इतनी एनर्जी डिक्रीज गए थे, और जो EG वाले ऑर्बिटल है इतनी एनर्जी इंक्रीज हुई थी उनकी। ठीक है, ओके, यही हुआ था ना। EG वाले की एनर्जी तो प्लस 0.6 ऊपर गई थी, मतलब इंक्रीज हो गई थी, और जो T2G वाले हैं उनकी -0.4 डिक्रीज हो गई थी एनर्जी बैरी सेंटर से। जो हमारा बैरी सेंटर पे जिनकी भी एनर्जी वो डिजनरेट थी। लेकिन लिगैंड का मेटल के ऑर्बिटल के साथ जैसे इंटरेक्शन हुआ वैसे ही वो सेपरेट हो गया। डिजनरेसी नॉन डिजनरेट में कन्वर्ट हो गया। डिजनरेट ऑर्बिटल नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गए और सेपरेट हो गए, स्प्लिटिंग होगी वहां पर। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम यहाँ पर कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं होगा। अगर सिंपली आपको बताऊं तो मैं BSc वालों में तो पता है इतना कुछ ये करते नहीं आप, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे हुआ। जैसे कि वहाँ पे पता है ना, ऑर्बिटल जो है अलोंग द एक्सिस वालों के साथ, लिगैंड जो है पहले अलोंग द एक्सिस वालों के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं। इसी कारण वहाँ पर क्या होता है, जो हमारे अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल ना वो तो चले जाते हैं भाई, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और बिटवीन द एक्सिस वाले की डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर इसका उल्टा होता है, भाई। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बिटवीन द एक्सिस वाले ना वो तो भाई उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, अलोंग द एक्सिस वालों की डिक्रीज होती है। किस प्रकार होती है ये भी सब आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर G का यूज नहीं होता। T2G EG जो लिख रहे थे हम, G लिख रहे थे, उसका यूज नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में कंप्लीट सिमेट्री है भाई, वहां पर तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब देखिए आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है, हम जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को है किसके अंदर शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब के अंदर। किसके अंदर भाई, क्यूब के अंदर। जो हमारा एक क्यूब होता है उस क्यूब के अंदर हम टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है अभी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को तुम कहां पर रिप्रेजेंट करते हो, किस स्ट्रक्चर के अंदर, किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर ये कुछ स्ट्रक्चर आ जाए तुम्हारे सामने, क्यूब के अंदर, इस टाइप से ऑप्शन आ सकते हैं, तो तुम बता देना क्यूब के अंदर करते हैं। या फिर आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है क्यूब के अंदर कौन सी ज्योमेट्री को शो करते हैं, तो टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको ये चीज बताएंगे कि जो ऑर्बिटल का इंटरेक्शन हो रहा था ना, ऑर्बिटल का इंटरेक्शन भाई किन के साथ होगा, किन के साथ, मतलब कि यहाँ पर बिटवीन द एक्सिस वालों के साथ पहले होगा। लिगैंड का मेटल के ऑर्बिटल के साथ पहले इंटरेक्शन हो जाएगा। मेटल के जो लिगैंड का जो मेटल के ऑर्बिटल कौन से, बिटवीन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल है ना उनके साथ पहले इंटरेक्शन होगा, देन अलोंग द एक्सिस वालों के। लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा, उसके लिए हमने सबसे पहले समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा भाई, आई विल चेक द लिगैंड टू मेटल ऑर्बिटल डिस्टेंस। उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, क्या हमें चेक करना पड़ेगा कि लिगैंड से मेटल के जो ऑर्बिटल है ना उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। आई विल चेक द लिगैंड टू मेटल ऑर्बिटल डिस्टेंस। लिगैंड से जो मेटल के जो ऑर्बिटल है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो चेक करना होगा। तो उस डिस्टेंस को अगर हम निकाल लेते हैं ना तो हम इजिली आसानी से चेक कर लेंगे, आसानी से हमें पता लग जाएगा कि भाई ये जो इंटरेक्शन है वो किन के साथ होगा, अलोंग द एक्सिस वालों के साथ या बिटवीन द एक्सिस वालों के साथ। मतलब लिगैंड जो पहले किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कौन से पास होगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा ना लिगैंड के पास, लिगैंड के साथ जिन ऑर्बिटल का डिस्टेंस कम होगा ना वो पहले इंटरेक्ट कर जाएंगे और उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए आप, मैं सबसे पहले आपको जो रिप्रेजेंट करूंगा
रिप्रेजेंट करूँगा तो मेटल जो होता है ना हमारा मेटल, वो मेटल कंटेन करके रखता है कितने ऑर्बिटल भाई, 5 ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं, dz² ऑर्बिटल, dx² - y² ऑर्बिटल, ये होते हैं अलोंग द एक्सिस। ये कौन से होते हैं भाई, अलोंग द एक्सिस वाले। और dxy, dxz, dyz ये कौन से होते हैं भाई, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस वाले, ये होते हैं भाई बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस वाले, ठीक है। तो हम इनमें से सबसे पहले लेंगे अलोंग द एक्सिस वाले। भाई अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स है ना, जो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं, अलोंग द एक्सिस, ठीक है, उन ऑर्बिटल्स को मैं सबसे फर्स्ट ले रहा हूं। और उन मेटल के जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल है उनकी और लिगैंड से उनकी कितनी डिस्टेंस है, लिगैंड के ऑर्बिटल, जो लिगैंड है हमारा वो, और जो मेटल के अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको मैं पहले ले रहा हूं, ठीक है। तो लीजिए सबसे पहले हम भाई dz² ले रहे हैं। सबसे पहले मैं जो चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा dz² ऑर्बिटल के लिए, dz² ऑर्बिटल के लिए लिख लीजिए, ये क्यूब बनाइए, क्यूब बनाइए हमारा एक, ये क्यूब बनाइए इस टाइप से, जल्दी बनाइए, सभी बनाइए भाई, मेरे साथ साथ सभी बनाइए आप, ठीक है। यहां पे होता भी हमारा मेटल, हमारी एक्सिस कितनी होती है, 3, ये होगी भाई जेड एक्सिस, ये होगी एक्स एक्सिस, और ये जो इस साइड गई है ये होगी वाई एक्सिस, ये होगी भाई जेड, ये होगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें dz² ऑर्बिटल बनाना है। तो dz² ऑर्बिटल बना लीजिए, ये मैंने बना लिया भाई dz² ऑर्बिटल, ये मैंने बना लिया dz² ऑर्बिटल, ये मैंने क्या बना लिया भाई यहाँ पर, dz² ऑर्बिटल बना लिया एक, ठीक है, ओके, dz² ऑर्बिटल बना लिया मैंने यहाँ पे एक, इस प्रकार, ठीक है भाई, ओके, ये बना लिया मैंने dz² ऑर्बिटल, ठीक है। अब मैंने यहां पे बना लिया भाई लिगैंड, किस किस जगह पे बना लिए, कहां पर थे मेरे लिगैंड, एक तो मैंने बना लिया भाई यहां पर, एक मैंने बना लिया यहां पर, ठीक है, और इस मेटल से इसको कनेक्ट कर दिया, ये मेटल लिगैंड, ठीक है। और एक मैंने बना लिया यहां पर, एक मैंने लिगैंड बना लिया यहां पर, और इसके साथ मैंने इसको इस प्रकार कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये लिगैंड कनेक्ट हो गए भाई, ये हमारे लिगैंड मैंने कनेक्ट करवा दिए। आपको समझ में तो आ रहा है ना, ये लिगैंड यहां पर है भाई, वो पीछे वाले स्ट्रक्चर में देख लेना बेशक से तुम, ठीक है। मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यहां पर क्या है भाई मेरे, ये लिगैंड है, ये क्या है भाई, ये लिगैंड है, लिगैंड कनेक्ट है, ठीक है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, ठीक है, ओके। तो अब मुझे क्या देखना है, ये चीज चेक करना आप कि भाई यहां पर ये मेरे लिगैंड हैं, ये मेरे क्या है भाई, ये मेरे लिगैंड हैं, ठीक है। और ये मेटल के ऑर्बिटल है, कौन से, ये है भाई मेटल ऑर्बिटल, कौन सा है भाई, ये dz² ऑर्बिटल, ये है भाई dz² ऑर्बिटल है मेटल का, और ये है भाई लिगैंड, ठीक है, लिगैंड है। मुझे यहां पर क्या देखना है, मुझे इस लिगैंड का और इस ऑर्बिटल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो चेक करना है। इस लिगैंड का इस ऑर्बिटल से कितना डिस्टेंस है, ये ऑर्बिटल और ये लिगैंड, ठीक है, सभी जगह से एक ही देखा जाएगा, यहां से देख लेना बेशक से, यहां से देख लेना, यहां से देख लेना, सभी जगह से एक ही होगा। तो मैं यहां से ले रहा हूं इस ऑर्बिटल का इस ऑर्बिटल के साथ, इस लिगैंड का जो है इस ऑर्बिटल के साथ कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको कि जो एक लाइन है ना, ये इसको मैंने मान लिया भाई लेंथ, इसकी मैंने लेंथ मान ली a, लेंथ है भाई इसकी कितने a, और इसकी हाफ की कितनी होगी लाइन, हाफ कितनी हो गया l/2 = a/2 होगा। मैं क्या बता रहा हूं आपको, जो ये कंप्लीट की डिस्टेंस है ना, कंप्लीट डिस्टेंस वो कितनी है, a है वो, ठीक है, और हाफ कितनी होगी, a/2 होगी, ठीक है। और अगर मैं इसी को इसके बीच में यहां से ले जाऊं तो वो क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी बताओ आप, a√2/2,
a√2/2 बेशक से इस प्रकार निकाल सकते हो तुम, a/√2 डिवाइडेड बाई √2, इस प्रकार भी निकाल सकते हो। जो फाइनली हमारी डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी भाई, a√2 डिवाइडेड बाई 2। लेंथ हमारी फाइनल लेंथ देख लेना आप कितनी है, लेंथ देख लेना, लेंथ क्या भाई हाफ के लिए जो लेंथ होती है देख लेना, कंप्लीट के लिए कंप्लीट वाली a है, कंप्लीट जो लेंथ है वो a है, और उसकी डबल कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कंप्लीट जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, a है, इसकी हाफ कितने a/2 है। लेकिन अगर मैं बीच में से यहाँ से जाऊँ तो कितनी होगी लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी, वो 2a हो जाएगी भाई। ये कितनी हो जाएगी लेंथ, 1a तो यहाँ पे हो जाएगी, फिर यहाँ से लेके 2a हो जाएगी, ठीक है। वो लेंथ मैं यहाँ पर रखूंगा, जब ये कैंसिल आउट होके कंप्लीट जो हमारा एक डिस्टेंस आएगा ना इस ऑर्बिटल का इस ऑर्बिटल तक डिस्टेंस, वो आएगा भाई a√2 डिवाइडेड बाई 2। आपको मैथमेटिक्स वालों को इस क्वेश्चन का ये मतलब क्यूबिक से डिस्टेंस निकालना आता भी होगा, ठीक है। बायोलॉजी वालों को थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो आप लिख लेना, सिर्फ क्या लिखना है आपको, लिगैंड अलोंग द एक्सिस वाले जो लिगैंड होते हैं, अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, जो हमारे मेटल के अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल का लिगैंड से जो डिस्टेंस होता है, वो होता है a√2 डिवाइडेड बाई 2। a√2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है भाई, a√2 डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस होता है अलोंग द एक्सिस वाले मेटल ऑर्बिटल का लिगैंड तक। लिगैंड से जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है भाई, a√2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब ये निकल गया, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये बना लिया ना स्ट्रक्चर, सभी बना लेना भाई, सभी बना लेना, इन स्ट्रक्चर को बनाना अलग अलग, डिफरेंस मतलब कि सभी चीज बनाना आप। अब हम जो करेंगे ना, अब हम करेंगे भाई dx² - y², ठीक है, ये रफ कर दीजिए, ये मैंने रफ कर दिया भाई, ठीक है। अब हम जो करेंगे, अब हम करेंगे dx² - y² के लिए, किसके लिए भाई, dx² - y²। ये भी क्या है भाई, ये भी अलोंग द एक्सिस है, ये भी क्या है, अलोंग द एक्सिस है। बना लीजिए, एक स्ट्रक्चर और बना लीजिए, भाई, ये हमने बना लिया स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारा है भाई मेटल, ठीक है, ये है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्स एक्सिस, ये है भाई हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है भाई, हमें हमारे क्या बनाना है, ऑर्बिटल्स बनाने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो भाई यहाँ पर ऑर्बिटल बना लीजिए आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले। ये ऑर्बिटल जो बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, इस प्रकार। ये ऑर्बिटल यहाँ पर जाएगा सेंटर में, इसकी जो डिस्टेंस जाएगी वो सेंटर में इस प्रकार जाएगी, ठीक है, इस प्रकार, ये सेंटर में, ठीक है, और यहाँ पर आएगी आगे की तरफ, ठीक है। ये भाई आप इस वाले ऑर्बिटल में नहीं जा रहा, ये बैक वाले में जा रहा है, पीछे याद रखना, पीछे इस साइड जा रहा है ये, ठीक है। ये ऑर्बिटल जो मेरा फेस है ना, फेस और मेरा बैक, उस ऑर्बिटल के टच हो रहे, वाई एक्सिस पे बनाया मैंने, वाई एक्सिस, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला फेस और ये वाला फेस, इसके पीछे हाफ पे यहाँ पे टच हो रहे हैं, इस सेंटर में और यहाँ पे इस सेंटर में, मतलब इस वाले और फेस पर पीछे सेंटर में, ठीक है। एक्स एक्सिस वाले बना देते हैं, ये हमारे भाई एक्स एक्सिस के, ये क्या है भी हमारे एक्स एक्सिस के, ठीक है, ओके। तो देखिए अब हमें क्या देखना है भाई, यहाँ पर चेक कीजिए आप। अब देखना, मैंने ये बना लिया भाई अलोंग द एक्सिस जो मेटल के कौन से ऑर्बिटल्स हैं, अलोंग द एक्सिस मेटल के कौन से ऑर्बिटल है भाई, ये मेटल के कौन से ऑर्बिटल है, dx² - y² वाले ऑर्बिटल। ये कौन सा भाई, dx² - y² ऑर्बिटल बना लिया मैंने। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस, ठीक है, ये भाई z एक्सिस, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें लिगैंड देखने हैं। अब हम भाई क्या देखते हैं, लिगैंड देखते हैं भाई। ये लिगैंड एक ये लिगैंड, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट करवा दिया, यहाँ से मैंने इसको इस प्रकार कनेक्ट करवा दिया,
ठीक है, इस प्रकार कनेक्ट करवा दिया। एक लिगेंड यहाँ पर है भाई, एक लिगेंड यहाँ पर है, एक लिगेंड यहाँ पर है, ये भी इस प्रकार कनेक्ट रहेगा। ठीक है, इस प्रकार कनेक्ट रहेगा। ठीक है, ओके, दिखाई तो दे रहा है ना आपको। ये लीजिए मैं इस प्रकार बना देता हूँ, डिफरेंट चौक से कर देता हूँ इसको। अब तो दिखाई दे रहा है ना आपको, अलग ही नजर आ रहा है वो ये चौक। ठीक है, देख लीजिए अब इसमें क्या है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में समझ लीजिए आप, जो हमारे ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल्स वो है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। मतलब कि इस प्रकार है हमारी एक्सिस, इस प्रकार एक्सिस है और इनके यहाँ पर और यहाँ पर ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर नीचे लिगैंड वाले, ये हमारे इस प्रकार एक्सिस है, इस प्रकार एक्सिस है हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। समझ लीजिए इस प्रकार, जैसे मैंने हाथ है ना, ऐसे नहीं है एक भी जेड एक्सिस पर, दोनों के दोनों वाई एक्सिस पर है इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार ऑर्बिटल है और ये मेरे एक्सिस है ना, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल, यहाँ पर एक ऑर्बिटल, यहाँ पर एक ऑर्बिटल, यहाँ पर एक ऑर्बिटल, मतलब लिगैंड का। देख लीजिए इस प्रकार हमारे क्या है, मेटल के ऑर्बिटल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले, और यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, कौन से, लिगैंड के, और नीचे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर मान लीजिए, वहां पर मान लीजिए। ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा है वो नीचे वाला आपको, लेकिन आपको ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी भाई। इस ज्योमेट्री के बिल्कुल बीच में, सेंटर में ऐसे इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार क्या है भाई, हमारे ऑर्बिटल है। ठीक है, और यहाँ पर एक लिगैंड, यहाँ पर एक लिगैंड, यहाँ पर एक लिगैंड, यहाँ पर एक लिगैंड, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, ओके, समझ लीजिए। तो इनसे इनकी डिस्टेंस देखनी है हमें, इन वाले ऑर्बिटल्स की, इन वाले ऑर्बिटल्स की, तो बिल्कुल सेम होगी भाई। देख लीजिए यहाँ से, मान लीजिए मैं कहाँ से आ रहा हूँ भाई, डिस्टेंस मेरे को कहाँ से देखनी है, डिस्टेंस देखना आप, इस ऑर्बिटल्स, इस लिगैंड से इस ऑर्बिटल की डिस्टेंस देखनी है, या फिर इस ऑर्बिटल से इस लिगैंड की, इस ऑर्बिटल की डिस्टेंस देखनी है। मैं कहाँ से देखूंगा भाई लिगैंड की डिस्टेंस, लिगैंड और ऑर्बिटल की डिस्टेंस कहाँ से देखूंगा। मान लीजिए मैंने ये वाला लिगैंड लिया, मान लीजिए मैंने क्या लिया, ये वाला लिगैंड लिया, और इस लिगैंड से मेरे को क्या करना है, मेरे को इस वाले की डिस्टेंस देखनी, तो मेरे को किस प्रकार जाना पड़ेगा, इससे इस कॉर्नर तक जाना पड़ेगा, मेरे को इससे इस कॉर्नर तक जाना पड़ेगा, इससे इस कॉर्नर तक, या फिर मैं आगे से लूँ तो मैं क्या करना पड़ेगा, इस लिगैंड से अगर मेरे को इस तक डिस्टेंस देखनी है तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, इस लिगैंड की इस ऑर्बिटल, मतलब कि एक्स एक्सिस वाले ऑर्बिटल की डिस्टेंस देखनी है तो मेरे को यहां से यहां तक, मतलब कि सीधी सी बात है, ये भी इसकी डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगी भाई, बिल्कुल सेम जो जेड स्क्वायर की डिस्टेंस थी ना, इस प्रकार। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पर है, तो अगर मैं ये ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल है, इसके पास डिस्टेंस देखूंगा, इसकी डिस्टेंस देखूंगा इस प्रकार, ये मान ली पीछे वाला है, तो इस प्रकार कितनी आएगी इसकी डिस्टेंस, कितनी आएगी भाई, वही a√2 डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल सेम डिस्टेंस आएगी उसी प्रकार, क्योंकि ये क्या है भाई, अलोंग द एक्सिस है, ये जो ऑर्बिटल है अलोंग द एक्सिस है। ठीक है, समझिए ना आप स्ट्रक्चर को, क्या बोल रहा हूं मैं, इससे मैं ऊपर की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ आऊंगा नहीं, ऊपर वाला फेस है ना, ऊपर वाले फेस से अब मैं डिस्टेंस नहीं देखूंगा, अब मैं पीछे वाले और आगे वाले फेस से, पीछे वाले और आगे वाले फेस से मैं देखूंगा डिस्टेंस। मेरे को पीछे वाले फेस पर चल रहा हूं ना, कि मैं ऊपर वाले फेस पर, पीछे वाले फेस पे मैं इस प्रकार जा रहा हूं, और ये वाला ऑर्बिटल है मेरा, ये कौन सा है भाई, एक्स एक्सिस वाला, कौन सा ऑर्बिटल है, एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस वाला, ये जो बैक वाला ऑर्बिटल है ना, ये आगे वाला फेस और पीछे वाला फेस, ये है वाई एक्सिस, और ये साइड वाले जो फेस है वो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल से मैं इस प्रकार जा रहा हूं, इस लिगैंड से इस वाई एक्सिस वाले ऑर्बिटल की मैंने डिस्टेंस देखी, क्या देखी, लिगैंड से जो हमारा वाई एक्सिस वाला ऑर्बिटल है इसकी डिस्टेंस देखी, अगर ये इस प्रकार मैच करी तो ये डिस्टेंस है ना बिल्कुल सेम वही रहेगी, जिस प्रकार जेड एक्सिस की आ रही थी इस प्रकार डिस्टेंस a√2 डिवाइडेड बाई 2, उसी प्रकार इसमें आएगी भाई। पहले तो मैं ऊपर वाला फेस देख रहा था, ऊपर वाले फेस में, अब पीछे वाले फेस देख रहा हूं, पीछे वाले फेस में भी जो ऑर्बिटल है या सेंटर पे जा रहा है, ऑर्बिटल जो है वहां इस सेंटर पे जा रहे हैं, और सेंटर पे जाने के कारण पता है क्या होगा, डिस्टेंस जब हम चेक करेंगे लिगैंड की ऑर्बिटल से, तो वो कितनी आएगी भाई डिस्टेंस, इस हाफ को आप देख लीजिए, ये हाफ जो डिस्टेंस होती है ना, ये कितनी होती है भाई, ये होती है a√2 डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि वहां पर थी जेड एक्सिस वाले में कितनी थी भाई, यहां से जब मैं एक चेक कर रहा था, ठीक है, यहां से जब मैं चेक कर रहा था इस तक की डिस्टेंस, तो वो कितनी आ रही थी, वो आ रही थी a√2 डिवाइडेड बाई 2 ना, तो उसी प्रकार इसकी इस ऑर्बिटल तक हाफ डिस्टेंस a√2 डिवाइडेड बाई 2 होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए अब खोल के आपको अच्छे से मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपको ये नहीं होना चाहिए भी मेरे को नहीं आया। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी भाई, दोनों में डिस्टेंस कितनी होगी, dx² माइनस y² और dz² में, दोनों में ही लिगैंड टू मेटल ऑर्बिटल डिस्टेंस
मेटल ऑर्बिटल डिस्टेंस, लिगैंड से मेटल ऑर्बिटल की डिस्टेंस जो होगी कितनी होगी भाई, a√2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों में ही डिस्टेंस a√2 डिवाइडेड बाई 2 होगी। कितनी होगी भाई, a√2 डिवाइडेड बाई 2 होगी दोनों में डिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको रफ कीजिए। ठीक है, ओके। अब आइए आप dxy, dxz, dyz इनमें आ जाइए। कौन से, dxy, dxz, dyz, इन तीनों को एक ही उसमें समझा दूंगा, देखना आप। ये है हमारे भाई, ये हमारा एक क्यूब, ठीक है, ये हमारा मेटल। अब भाई, अब जो भी है ना बिटवीन द एक्सिस है, एक्सिस हमारी गई हुई है भाई, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये हमारी जो गई हुई है ये वाई एक्सिस, वाई एक्स और जेड। अब जो भी होगा ना बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं, सभी के सभी क्या है भाई, बिटवीन द एक्सिस हैं। ठीक है, अब बिटवीन द एक्सिस बनाइए। अब हमको जो बनाने ना, अब हमको जो लिगैंड के ऑर्बिटल बनाने वो सभी के सभी बिटवीन द एक्सिस बनाने। तो मैंने मान लीजिए मैंने बना दिया भाई dxy। अब मैं आपसे बोल रहा हूं भाई dxy बनाइए। कौन सा बनाइए भाई, dxy बनाइए। ठीक है, dx और y बनाना है। ठीक है, अब तो सीधी सी बात है, बनाइए भाई, dxy बना दीजिए। dxy में क्या होगा भाई, एक मिनट रुकिए, अभी बताता हूं आपको। z, चलो मैंने पहले बताया dxz ले लिया, dxy ले लीजिए। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक काम कीजिए, आप दो एक्सिस को लीजिए, इसको ले लीजिए y और इसको ले लीजिए x, इसको ले लीजिए y ले लीजिए और इसको ले लीजिए x ले लीजिए। ठीक है, आपने ये ले लिए भाई। ठीक है, आपने बना दिए भाई बिटवीन द एक्सिस, एक ऑर्बिटल आपका बन गया ये बिटवीन द एक्सिस इस प्रकार। ठीक है, ये बना दिए भाई आपने। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस बनाने ना, तो ये लीजिए, ये बना लेते हैं हम इस प्रकार, बिटवीन द एक्सिस बन जाएंगे। एक मिनट रुकना, हाँ ना, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये नीचे इस ऑर्बिटल के साथ कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये हो गया भाई हमारे बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस जो कहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, ये ऑर्बिटल है ना, ये तो इस फेस के साथ, ये वाला जो ऑर्बिटल है वो इस वाले फेस के साथ, इस वाले फेस के साथ। समझा देता हूं आपको, और एक एक चीज, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल जो है, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये इस ऑर्बिटल के साथ कनेक्ट है, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल इस फेस के साथ कनेक्ट है, ये इस फेस के साथ, ये वाला जो ऑर्बिटल है मैंने यहाँ पे बनाया जो, वो इस वाले फेस के साथ कनेक्ट है, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये जो ऑर्बिटल है ये इस फेस के साथ कनेक्ट है। ठीक, इस वाले फेस के साथ। ठीक है, तो ये बिटवीन द एक्सिस वाले मैंने क्या ले लिए, ऑर्बिटल्स ले लिए। कौन सा भाई, ये मैंने ले लिया dxy वाला, या फिर आप मान सकते हो, इसको मान सकते हो आप, इसको आप मान लीजिए भाई dxy मैंने ले लिया ना, आप इसको मान लीजिए बेशक से dxz मान लीजिए, dxy मान लीजिए, आप बस एक्सिस को चेंज कर देना, आप एक्सिस को चेंज कर देना। अब यहाँ पर y रख दोगे, वहां पर x रख दोगे तो ये dxy हो जाएगा, यहाँ पर z रख दोगे, यहाँ पर x रख दोगे तो dzx हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप z रख दोगे, यहाँ पर y रख दोगे तो वो हो जाएगा dyz हो जाएगा। बस ऑर्बिटल के मतलब एक्सिस को चेंज कर देना, आपके बन जाएंगे ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल की शेप यही होगी, सभी जगह जो ऑर्बिटल की शेप होगी यही बनेंगे। ठीक है, इस टाइप की शेप बनेंगी। और बिटवीन द एक्सिस वाले में, जो बिटवीन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल के साथ जो ये लाइन होगी ना, क्यूब की जो लाइन होगी, यहाँ पर टच करेंगे। ठीक है, उनमें तो क्या था, अलोंग द एक्सिस वालों में वो सेंटर में आ रहे थे ऑर्बिटल्स, अलोंग द एक्सिस वाले तो इस सेंटर में आ गया, इस सेंटर में। ठीक है, लेकिन जो बिटवीन द एक्सिस हो गए वो इन क्यूब की जो लाइन है ना वहां पे टच करेंगे ऑर्बिटल, क्यूब की लाइन पर टच करेंगे सभी के सभी ऑर्बिटल, बेशक से dxz, dyz और बेशक से dxy हो। ठीक है, सभी के सभी ऑर्बिटल इन लाइन पर टच करेंगे, बेशक से इस लाइन पर टच करेंगे, बेशक से यहाँ पर एक ऑर्बिटल आ जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार और इस प्रकार मतलब टच करेंगे वो क्यूबिक लाइन के साथ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी सभी बना के दिखाऊंगा ना आपको हर एक एक्सिस के साथ, तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप समझ लो कि एक ही ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं क्यूब के अंदर, और सभी के सभी ऑर्बिटल्स अगर आप बनाओगे बिटवीन द एक्सिस वाले, तो वो ये क्यूबिक लाइन है ना, ये क्यूबिक लाइन इनके साथ टच करेंगे बस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप लिगैंड बनाइए। अब आपको क्या करना है भाई, अब आप एक काम कीजिए, लिगैंड बनाइए। लिगैंड बनाने के लिए आप एक काम कीजिए, एक लिगैंड अभी यहाँ पर,
एक लिगेंड है यहाँ पर, इसके लिए मैं ले रहा हूँ भाई ब्लू, लिगेंड के लिए ले रहा हूँ मैं ब्लू कलर, ठीक है। एक यहाँ पर बना दिया, इसको कनेक्ट कर दीजिए मेटल के साथ, इस प्रकार ये मेटल के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हो गए भाई, हो गए। एक लिगेंड आप यहाँ पर बना दीजिए, एक लिगेंड आप कहाँ पर भाई, एक लिगेंड आप यहाँ पर बना दीजिए, इनको आप इस प्रकार कनेक्ट कर दीजिए, इनको आप इस प्रकार कनेक्ट कर दीजिए और ये बन गए भाई हमारे, ये बन गए भाई हमारे लिगेंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को कहीं से भी बेसिक से इस लिगेंड से लूंगा ना तो भी ये बीच में ऑर्बिटल कनेक्ट है, इस लिगेंड से लूंगा तो भी बीच में, इससे लूंगा इस वाले से लूंगा तो भी यहाँ पर आऊंगा मैं, इस साइड इस वाले से आऊंगा तो इस साइड आऊंगा तो ये भी बीच में है इस साइड से। तो मेरे को सबसे क्लियर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, बस उससे ले लेते हैं हम। सभी मतलब कि सभी की डिस्टेंस लिगेंड ऑर्बिटल से ना, लिगेंड का जो ऑर्बिटल है ना, जो लिगेंड है और जो मेटल के ऑर्बिटल सभी की एक ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमको जो सबसे क्लियर दिख रहा है ना उसको ले लीजिए, ये वाला सबसे क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब देखिए आप सुनिए, जो इसकी कंप्लीट जो एक इसकी डिस्टेंस होती है वो होती है भाई ए, और जो इसकी हाफ की डिस्टेंस होती है वो होती है a/2। तो देखिए इसकी भाई इस लिगेंड की इस पे कितनी डिस्टेंस है भाई, हाफ ही तो है। ये जो ऑर्बिटल है ये इसके क्यूबिक के हाफ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, ना कि वहां पर। ये जो मेटल का ऑर्बिटल है उस कॉर्नर पर थोड़ा टच हो रहा है, इस ये जो मेटल का ऑर्बिटल है वो क्यूब के इस लाइन के बीच में हाफ में टच हो रहा है। तो मतलब कि इस लिगेंड की इस ऑर्बिटल से डिस्टेंस जो होगी ना वो होगी a/2। मतलब कि इस लिगेंड की जो इस ऑर्बिटल से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी भाई, a/2 होगी। इसीलिए यहां पर जब हम अलोंग द एक्सिस वाले कर रहे थे, यहां पर तो a/2 है, अलोंग द एक्सिस वाला हम इस प्रकार जा रहे थे, इस लाइन में, इस लाइन पे इस प्रकार जा रहे थे। तो भाई इसकी हाफ है ना a के इक्वल होती है, इस वाले की हाफ a के इक्वल होती है। और जब हम वो फाइंड आउट करते हैं तो वो कितनी आती है, a√2 डिवाइडेड बाई 2 अलोंग द एक्सिस वाले में, अलोंग द एक्सिस वाले। लेकिन बिटवीन द एक्सिस वाले में तो तुमको साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, ऑर्बिटल जो है बीच में टच कर रहा है, यहाँ पर बीच में ऑर्बिटल टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक से अगर मैं एक लाइन, ये लाइन है, इसकी डिस्टेंस कवर करूं, मतलब एक फेज की डिस्टेंस देखूं तो वो होती है a, ठीक है, डिस्टेंस a। और हाफ की डिस्टेंस देखूं तो a/2, हाफ की तो a/2 होगा। तो भी डिस्टेंस जो होती है ना बिटवीन द एक्सिस में लिगेंड टू ऑर्बिटल वो होती है a/2। तो लिख लीजिए आप, जो हमारी बिटवीन द एक्सिस वाले में, बिटवीन द एक्सिस वालों में मेटल टू लिगेंड, लिगेंड टू मेटल, या फिर ऐसे लिख लो डिस्टेंस बिटवीन द लिगेंड टू मेटल इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल, बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल जो लिगेंड से मेटल की जो डिस्टेंस है, लिगेंड टू मेटल ऑर्बिटल डिस्टेंस वो है a/2। लिख लीजिए अब, लिगेंड टू मेटल ऑर्बिटल की जो डिस्टेंस है बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल में वो कितनी है, a/2 है। लिख लीजिए ये, यहां पर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी भाई, a/2 होगी, a/2 होगी, ठीक है, डिस्टेंस। ओके, तो ये रफ कर रहा हूं भैया मैं, ठीक है, एक मिनट रुकना। तो लीजिए अब आपको इस लेक्चर में ये चीज समझ में आ गई ना कि डिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया है, डिस्टेंस का फंडा मैंने तीनों ऑर्बिटल्स में आपको समझा दिया है। अब देखना, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही चीज कराऊंगा कि अब आपको ये तो पता लग गया लिगेंड की किन ऑर्बिटल्स के साथ यहाँ पर डिस्टेंस कम है, किन ऑर्बिटल्स के साथ लिगेंड की डिस्टेंस कम है। तो लिगेंड जो है ना पहले उनके साथ ही इंटरेक्ट कर जाएगा। लिगेंड की जिन ऑर्बिटल्स के साथ डिस्टेंस कम होगी ना, लिगेंड उन ऑर्बिटल्स के साथ ही पहले क्या कर जाएगा, भाई इंटरेक्ट कर जाएगा, और उन ऑर्बिटल की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और जो जिनके साथ इंटरेक्ट पहले नहीं कर पाएगा उनके साथ वो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी उनकी कम हो जाएगी। तो ऑक्टाहेड्रल में तो क्या हो रहा था, ऑक्टाहेड्रल में तुम क्या देख रहे थे भाई, ऑक्टाहेड्रल में हम देख रहे थे कि वहां पर जो अलोंग द एक्सिस वाले हैं वो लिगेंड के नजदीक थे, पास थे, नियर अबाउट थे, ठीक है। तो वो पहले क्या कर गए, इंटरेक्ट कर गए, और उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी जो अलोंग द एक्सिस थे, और वो दो थे, dz² और dx² - y²। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हो, जो अलोंग द एक्सिस वाले हैं, यहां पर आप क्या देख रहे हो, अब रफ कर दीजिए, इसको बना लेना आप, ठीक है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो अलोंग द एक्सिस वाले हैं, अलोंग द एक्सिस, जो हमारे अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल है ना मेटल के, अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल जो मेटल के dz² और dx² - y² ऑर्बिटल, उन ऑर्बिटल की हम लिगेंड से डिस्टेंस देखें, लिगेंड टू मेटल ऑर्बिटल डिस्टेंस, लिगेंड टू मेटल ऑर्बिटल डिस्टेंस चेक करें तो कितनी है भाई, a√2 डिवाइडेड बाई 2।
और अगर हम बिटवीन द एक्सिस वालों में देखें, बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल में, अगर हम बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स में देखें तो वो कितनी है भाई, dxz, dyz और dxy, ठीक है। कितनी है इनकी, इनमें कितनी अभी लिगैंड टू मेटल ऑर्बिटल डिस्टेंस, लिगैंड टू मेटल ऑर्बिटल डिस्टेंस इनमें कितनी है भाई, बताइए कितनी है इनमें, इनमें डिस्टेंस है भाई a/2, इनमें जो लिगैंड टू मेटल ऑर्बिटल डिस्टेंस है वो a/2 है। तो इनमें भाई कम कौन सी है और ज्यादा कौन सी है, तो सीधी सी बात है a√2 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन a/2। जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस a√2 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन a/2। अगर आप कैलकुलेट करोगे जब, तो कैलकुलेट करने पे आपको दिखेगा कि जो अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी लिगैंड से और जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है देन a/2 से। कैलकुलेट कर लेना इनकी कैलकुलेशन, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.71 आती है, जिसको हम इक्वल टू 2.3 भी लिखते हैं, 2/3 भी लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, 2/3 भी लिखते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा रिलेशन जब करेंगे, रिलेशन करेंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच में, ठीक है। तो फाइनली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं अब जल्दी से। आपको ये चीज़ मैंने बता दी, नेक्स्ट लेक्चर से इसकी स्प्लिटिंग वगैरह करवाऊंगा, फिर उसके बाद रिलेशन कराऊंगा और अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके बाय।